मैम, लीना बजाज मैम अभी चेन्नई से ज्वाइन हुई हैं। ये थर्ड आई मास्टर हैं। थर्ड आई मास्टर का मतलब वो तीसरा नेत्र खुलने वाली थर्ड आई मास्टर नहीं है। ये सर्वज्ञाता हो गई है तीसरा आंख खोलने से। और 2014 जनवरी से मैम वो कर रही है, मेडिटेशन कर रही हैं। अनापनासती मेडिटेशन से जुड़ी हैं। और इनका भी काफी जूम लिंक पे रोज ये मेडिटेशन करवाती हैं रेगुलरली चेन्नई से। और मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराती हैं, पर किसी के घर जाके नहीं है ना, ऑनलाइन ही कराती है। बट बहुत मैम का नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह में। और काउंसलिंग भी करती हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी मैम करती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली मैम की अच्छी लगती है कि वो दिल की बहुत ज्यादा साफ है। जो दिल में है वो दिमाग में है, और वही मुंह में है। जो बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, उसमें कोई भेद नहीं है और अपनापन बहुत है मैम में। मास्टर है वो बहुत। यानी कभी दिखाती नहीं है, पर जब अनुभव आता है तब पता लगता है मैम बहुत ही बड़ी मास्टर है। और रियल मास्टर वो होता है जिसको सब में अपनापन लगे और किसी में भेदभाव नहीं करती वो। वेलकम मैम। वेलकम, थैंक यू। अभी शुरू करें कि कैसे? हाँ मैम, कर दीजिए। नॉलेज सेशन से ही कर दीजिए मैम। हाँ, इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, तो सीधा सब्जेक्ट पे चलते हैं। आवाज सुनाई दे रही है? जी आ रही है मैम। मैं तो लीना बजाज चेन्नई से। बाकी तो इंट्रोडक्शन अनुपमा जी ने दे दिया है। और अभी अपने करेंगे एक सेशन जिसका बेसिक क्या बोलो या डेप्थ में बोलो, सब्जेक्ट का नाम है संसार में निर्वाण। तो एक्चुअली संसार में निर्वाण है क्या? कोई बता सकता है संसार का डेफिनेशन? कोई भी बताए जिसको जो समझ में आए। जो सब लोग प्रपंच के साथ जुड़ा हुआ है। प्रपंच के साथ तो सब जुड़े हुए हैं, भले वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, जो भी है। यानी जिसने जिसने यानी नॉर्मल अपना अ, परिवार वगैरह के साथ जो जी रहे हैं। हाँ, और कोई? यानी परिवार के साथ रहते हुए अनटच संसार में निर्माण, मतलब एक लीफ के ऊपर, पत्ती के ऊपर, लोटस की पत्ती के ऊपर जो बिंदु रहती है ना, पानी की बिंदु, हाँ छुए बगैर भी रहती है। हाँ, लगता है हमें छू रही है, पर उसको पत्ती को बिल्कुल नहीं लगती वो बिंदु भी। रहना भी और नहीं रहना भी। नहीं रहना भी। Yes. नाम के वास्ते अंतर से डिटैचमेंट। Yes. स्पिरिचुअलिटी में ये शॉर्ट में इसका इजीएस्ट वर्ड है। संसार में अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। हाँ, नाम के लिए हाँ आप बहुत अच्छे हो, ऐसे हो वैसे हो, बट अंतर डिटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। मेन संसार में निर्वाण शॉर्ट में इसी का है। संसार में इसीलिए अपने आते हैं। संसार में निर्वाण के 3 लेवल्स हैं। वो है पहला तो दाहा 3। लर्न, अपने सीखने आए। सीखना मतलब क्या? खाली बड़ों से सीखना, छोटों से नहीं सीखना, ऐसा नहीं। बड़ा हो, छोटा हो, बाहर वाला हो, घर वाला हो, किसी भी लेवल पे, रिश्तेदारी में हो या फ्रेंड्स, कुछ भी हो, ये ईगो कभी नहीं रहना कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सीखूं। और हर चीज इंसान से जानवर, जानवर से एनिमल किंगडम बोलो, बर्ड किंगडम बोलो, उनसे भी अपने को सीखने को मिलता है। बट अपने क्या करते हैं, ये जानवर है, जानवर से क्या सीखना? हम भी उसी योनि से आए हैं, जानवर एंड मिनरल एंड एवरीथिंग, बट तो भी अपने बहुत गलतियां करते हैं। सिक्स्थ सेंस होने के बावजूद भी ये जो ईगो या आई बोलते हैं, उसमें अपने डूब के सब भूल जाते हैं। तो जब ये भूल जाते हैं, अनजाने में बहुत बहुत गलतियां करते हैं। कुछ भी हो, कितना भी आप बड़े हो जाओ, ईगो कभी नहीं आना।
स्पिरिचुअलिटी में ईगो कभी नहीं। स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको ईगो आ गया तो वहीं आपको नीचे फ्लो होते जाओगे। दिखने के लिए आप बड़े रहोगे पर आप में वो समझ नहीं रहेगी। दुनिया के लिए आप होगे बट आपके अंदर इंटरनली वो क्षमता, गुड एंड बैड का डिफरेंस, गलतियां जो अपने करते हैं वो समझ में नहीं आएगी। खाली वो ईगो में रहेगा, मैं ऐसे मैं वैसे। तो ये ईगो जब आता है इंसान को डुबा देता है। अपने इंसान तो छोड़ो बट अपने जानवरों से भी सीखना पड़ता है कभी। ये मिनरल किंगडम से भी सीखना पड़ता है क्योंकि उनमें भी आत्माएं हैं। प्लांट किंगडम अपने बोलते हैं कि उनमें आत्मा कैसे होगी, क्या वो सुनते हैं, समझते हैं? हाँ, एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, मिनरल हो, ह्यूमन हो, सब लोगों को सुनते की है और सुनते भी है, तभी ही उनकी ग्रोथ होती है। क्योंकि सुनेंगे, समझेंगे और तभी रेक्टिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे अपनी गलतियां, तो ही उनका एवोल्यूशन होता है। हाँ, किसी में कम क्षमता होगी समझने की, किसी में अच्छी तरह रहेगी। और जो क्षमता जो बोलते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो पिछले जन्मों से ही अपने ग्रो होते हुए आ रहे हैं। पिछले जन्मों से जब हम ग्रो होते आ रहे हैं तो अपने बोलते हैं ये तूने कैसे बोल दिया, क्या तूने एक्सपीरियंस किया है? सामने वाला पूछेगा तो अपने क्या बोलते हैं, नहीं मेरा मन बोलता है ये गलत है। मन कैसे बोलता है? मन दैट इज अपनी आत्मा अपने को इंटरनली सोल गाइड करती है, ये गलत है मत करो। तो जब ये गाइड करती है तो अपने फिजिकल बॉडी के मुंह से अपने बोलते हैं ये सही है कि गलत है। पर सामने वाला बोलता है ना, तेरे को कुछ समझ नहीं है, तुमने क्या प्रैक्टिस किया है, तेरे को कैसे मालूम? क्योंकि सामने वाले को उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो समझ नहीं पा रहा। पर जिसको समझ है वो अपने पिछले जन्मों के एक्सपीरियंस से ही हाँ ना, गुड बैड, राइट रॉन्ग, वो डिसीजन लेता है। और ये सोल प्लान जो अपने करते हैं ये अपने पहले ही अपने सोल स्क्रिप्ट लिख के आते हैं। जब अपने सोल स्क्रिप्ट लिख के आते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये काम वो काम, वॉट एवर इट इज, अच्छे कर्म में आगे बढ़ते रहूंगा स्पिरिचुअलिटी में, तो वो अपने को जब ह्यूमन फिगर में आ जाते हैं तो अपना वो भूल जाते हैं। क्योंकि मोह माया में पड़े रह जाते हैं। तो जब वो पड़े रह जाते हैं अपने फिजिकल बॉडी में, वो ब्रेन में पुराना सब होता है, बट ईगो के वजह से और इमोशंस के वजह से जो बाहर की दुनिया है, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, उसमें अपने इतने डूब जाते हैं कि अपना प्लान क्या है, सोल स्क्रिप्ट हमने क्या लिखा है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, वो अपने भूल जाते हैं। तो ये अपने को तभी याद आता है जब अपने ध्यान में बैठते हैं, तभी अपने को मास्टर्स याद दिलाती है ये काम तुमने पिछले जन्म में नहीं किया था, ये करना है आपको। तो अपने करना चालू कर देते हैं। अभी अपने क्या बोलते हैं, ये आपको कैसे मालूम पड़ा, ये तो होता ही नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान में आती है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक मैं तो खुला बताऊं, मेरी छोटी बेटी अनुपमा जी ने तो मेरी बड़ी बेटी को देखा है, छोटी बेटी एक जन्म में मेरे को 4,000 रुपए दी थी। वो मेरे को पता नहीं, मैं एकदम भूल गई थी, अपने को याद भी नहीं रहता। ध्यान करते समय एक बार मेरे से आके 4,000 रुपया मांगी ध्यान में। तो मैं तो स्टन हो गई, ये क्या हो रहा है। अपने तो उसको पालते हैं, अपना बच्चा है, ऐसे वैसे जो अपने फिजिकली समझते हैं। तो 4 दिन सोचते सोचते फिर मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन रेज किया। अपने माँ बाप भी बने हैं और इसको पता भी है ये इसका सोल मेरे से आके पैसे क्यों मांग रहा है, समझ तो है
वो भी पढ़ती है, बड़ी है, कमाती है, समझती है और माँ बाप का वैल्यू समझती है, तो ये क्यों मांग रही है। तो एक फाइनल डे पे मैंने उसको अपने ही जो अपने में जमा करती हूँ, तो उसमें से 4,000 रुपया दिया। तो मेरे को बोली, मम्मी ऐसे क्यों 4,000 रुपया दे, क्या मैं अलग हूँ कि आप अलग हो। मैंने बोला, देखो राजा, अपने सब भले एक है। मेरे को ये आया कि मेरे को तेरे को 4,000 रुपया देनी है, तेरी सोल ने आके मेरे से मांगा, तो मेरा ड्यूटी है तेरे को देना। किसी जन्म में लिया होगा, किसी कारणवश मैं भूल गई। वो जब ध्यान में आई तो मेरे को मेरे सोल ने याद दिलाया, ये आपको 4,000 रुपया देने हैं। तो मैंने उसको दिया। तो बोली, काय के लिए ऐसे भेदभाव रखती है। मैंने बोला, भेदभाव नहीं है, कभी भूल चूक हो जाती है। मे भी कुछ जरूरी होगा जो सोल को मेरे को इंटीमेट करना जरूरी समझा होगा कि ये आपको देने हैं, तो मैं आपको दे रही हूँ, आप ले लो। तो नहीं ली। 2-4 बार बोलने के बाद उसको थोड़ा शर्म, गिल्ट हुआ, क्योंकि फिजिकल बॉडी में उसको तो पता नहीं, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं करती थी। तो फिर मैंने दिया, बोला नहीं मैं नहीं लूंगी। तो मैंने बोला, तू जान, तेरे पापा जाने, मेरा काम है, मेरे सोल ने मेरे को याद दिलाया और तेरा सोल मांग रहा था, तो मेरा काम है, ड्यूटी मेरे को देना, मैं दे रही हूँ, बाकी तू जान और तेरे पापा जाने। तो इन्होंने भी समझाया तो मानी नहीं। फिर मैंने उनके हाथों, मतलब उनके हाथों में थमा दिया, क्योंकि मेरे को रिलीफ चाहिए। फिर मैं अगर इस जन्म में भूल गई तो फिर दोबारा मेरे को उसके लिए एक जन्म लेके उसके साथ ये करके उसको समझा के उसको देना पड़ेगा। तो मैंने दिया। बहुत दिनों के बाद भी उसके दिमाग में ये था कि मम्मी ने भेदभाव रखा। मैंने बोला, भेदभाव नहीं है, ये समझ कि कुछ तो इंटीमेशन आया तो मेरे को देना था, मैं रख के क्या करूंगी, इसी टाइम पे मैंने लिया होगा, तो ये मेरा ड्यूटी है। तो ये मैंने किया। ये लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं इसीलिए दे रही हूँ कि अपने जो सोल प्लान होते हैं, अपने बना के आते हैं और फिजिकल बॉडी में जब आते हैं एकदम भूल जाते हैं। जैसे अभी सपोज मैंने कुछ बोला, मैं आपके लिए ऐसा करूंगी, XYZ जो भी काम, और मैं कर न पाई, पर आपके मन में वो दिमाग में बीच की तरफ सेट हो गया कि लीना जी ने बोला था ऐसा करूंगी, पर किया नहीं। अगर आपने जस्ट कूल डाउन कर दिया तो फाइन, बट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा कि मैं ऐसे करूंगी और मैंने नहीं किया, तो फिर वो मेरे को अगले जन्म में रिमाइंडर देगा, या आपका सोल मेरी सोल को रिमाइंडर देगा कि ये काम करा दो। तो अपने उस वक्त पर जब ध्यान पे आते हैं तो अपने को अपने सोल प्लान धीरे धीरे अपने पूर्णात्मा बोलो या सोल बोलो, जो भी हायर सेल्फ बोलो, वो याद दिलाते हैं और तभी अपने एक एक काम पूरे करते आते हैं, प्लान्स अपने क्लियर करते हैं। और संसार में रहते हुए, मतलब शादी करके, फिजिकली शादी, बच्चे, जो भी फैमिली में रह के अपने को ध्यान सीखना भी है और सिखाना भी है। यहाँ रह के अपने को चैलेंजेस भी आएंगी, चैलेंजेस को पार करके खुशी खुशी, ऐसे नहीं कि दुख से कि ये क्या मैं ध्यान कर रही हूँ तो बहुत दुख आ रहे हैं, चैलेंज पे चैलेंज, ये काम पे वो काम, उसको खुशी खुशी अपने जब एक्सेप्ट करेंगे तो अपने ग्रो होंगे। डिस्टर्ब नहीं होने का है हमें। जब अपने डिस्टर्ब हुए माइंड पे, तो वहां अपने अपनी ही ग्रोथ को रोक दिए, ये सोच के कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही हूँ कि मैं फिजिकल बॉडी में रह के ध्यान करूं कि स्पिरिचुअलिटी को ध्यान दूं। तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। मटेरियल वर्ल्ड में रह के, फिजिकल बॉडी में रह के स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। ये चैलेंज जब अपने एक्सेप्ट करते हैं तो अवेकन होते हैं, जागृत रहते हैं। और जब जागृत अवस्था आती है एक्सेप्टेंस करने के बाद, तो तभी हमें जितने भी चैलेंजेस आए, एक लेवल आती है, जो भी आए हम पार करेंगे। वो दृढ़ संकल्प अपने माइंड में सेट हो जाता है, हिम्मत आ जाती है
गट्स लेके अपने को हिम्मत आ जाती है। जब हिम्मत आती है, करते 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 एक एनलाइटन भी मिलती है, और एनलाइटन में अपने को विजडम भी मिलता है नॉलेज के साथ। ये है एक्चुअली संसार का डेफिनेशन भी बोलो, एंड अपने को लर्न करने के लिए है। छोटा बड़ा, भले बुढ़ा हो, ससुराल वाले हो, मैके वाले हो, फ्रेंड्स हो, दुश्मन से भी अपने को सीखने को मिलता है। पर अपने ईगो नहीं रखना है कभी कि ये मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, मैं इससे दूर रहूं। जस्ट ऑब्जर्व, समझना है और अपने को ग्रो होना है। वहां अपने क्या गलतियां की वो अपने माइंड पे अपने को स्टडी करना है, और दोबारा ऐसी गलती ना हो, करेक्शन करनी है। एंड दूसरी बात, जो ये अपने अपने क्या बोलते हैं, संसार में रह के अपने ध्यान करते हैं, मतलब ये ध्यान नहीं है खाली पहाड़ियों पे केव्स में जाके ध्यान करना है ना। संसार में फिजिकल बॉडी में रह के अपने को ध्यान करना है, और ग्रो भी होना है, सिखाना भी है। क्योंकि जब यहाँ आएंगे चैलेंजेस तो ग्रो भी करेंगे, सिखाएंगे भी, हर तरह से आगे बढ़ेंगे। पर जब अपने केव्स में जाते हैं, उसी दुनिया में पड़े रहते हैं कि ध्यान, ठीक है, ध्यान अमृत है, ध्यान विजडम है, ध्यान नॉलेज है, जो भी बोलो, बट खाली उसी दुनिया में नहीं रहना। यहाँ अपने को संसार में रह के ही निर्वाण करना है। जब ये अपने संकल्प, ये गट्स लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते तो हम अच्छी तरह सीख पाते हैं। क्योंकि अपने मन में भेदभाव नहीं रहता कि ये बड़ा है, छोटा है, मैं इससे क्यों सीखूं, ये मेरा दुश्मन है। भले बात मत करो, आपको नहीं बात करना है, नहीं बात करो, बट विजुअलाइज, ऑब्जर्व करो, और गलतियां जो अपने में हुई है उसको रेक्टिफाई करो, तो उसमें भी आपके कर्म कट्टे हो जाएंगे। ये है पहला स्टेप जो लर्निंग का, संसार में निर्वाण, ये है पहला स्टेप लर्निंग का। बहुत लोग इसको अवॉइड करते कि पहले तो मैं ध्यान करता हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी या शादी नहीं करूंगा। जिस बंदे ने ये ऐसा किया कि शादी ना करके खाली अलग सिंगल रह के वो आगे बढ़ने की कथा होता है, बढ़ता है, पर उतना निर्वाणिक नहीं होता, उतना ग्रोथ नहीं होती। उनको फीलिंग होती है कि मैं होता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस लेने के बाद ही अपने गट्स लेके आगे बढ़ते हैं और जागृत रहते हैं। यहाँ तो आप सिंगल हो, फैमिली का बोझ नहीं, प्रेशर नहीं, कमिटमेंट्स नहीं, तो आप आराम से फटाफट आगे बढ़ सकते हो। ये चैलेंजेस लेते हुए आगे बढ़ना है, और खुशी खुशी अपने को एक्सेप्ट करना है। जो चैलेंज आए, यस, वेलकम। अगर आपको अपने को दिमाग में कभी होता है कि ऐसे डिस्टर्ब होते हैं, तो तभी आप ध्यान में बैठ के मास्टर्स का हेल्प ले सकते हैं। मास्टर्स, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मेरे को गाइडेंस दीजिए, मेरे को ग्रो होना है। यहाँ संसार में रह के मेरे को अपने आप को निर्वाण बनाना है। तो अपने को मास्टर्स पूरी सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और अभी दूसरा स्टेप, लर्निंग तो हो गया, अभी लर्निंग करके करना क्या है? लर्निंग करके हमें दूसरों को सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि लर्न कर दिया, खाली अपने अंदर ही समाते गए, नॉलेज हो, विजडम हो, कुछ भी हो, पर शेयर नहीं किया ना, ग्रो नहीं किया, टीच नहीं किया, तो वो नेक्स्ट थर्ड वाला स्टेप जो निर्वाण है वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसको क्या करना पड़ता है, फिर वहां रोक दिया उन्होंने, दोबारा जन्म लेके, दोबारा ध्यान की लेवल में आके, उस लेवल पे आके दोबारा सीखना है, करेक्शन करनी है, करेक्शन करके दूसरों को सिखाना है। जब दूसरों को सिखाते, ऐसा नहीं कि खाली अपने सीखते हैं, दूसरों को सिखाने से
दूसरे भी सीखते, हम भी सीखते, और आगे जो हम जिन्हें हम सिखा रहे हैं वो दूसरों को सिखाएंगे, तो वो भी ग्रो होंगे, हम भी ग्रो होंगे। और ग्रो होते होते, समझते समझते अपनी मिस्टेक्स, अपने कर्मा क्लियर होते जा रहे हैं। क्लियर अपने ही खुद वो एबिलिटी आ जाती है करने की। क्योंकि जब ये अपने बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जब सिखाया नहीं, तो जब ये लाइफ बिटवीन लाइफ एक सेशन आता है बीच में, जब अपने वेकेट कर देते हैं बॉडी एंड कुछ वर्षों के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, तो उस टाइम में अपने को मास्टर्स रिव्यू रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आप गए थे नीचे सीखने के लिए, सिखाने के लिए और ग्रो होने के लिए, तो आपने किया क्यों नहीं। तो वो जैसे रिकॉर्ड, रिमाइंडर, रिव्यू सिखाते हैं, समझाते हैं कि ये काम अब भूल गए हो, क्यों छोड़ा, क्या दिक्कत थी, ईगो था या इच्छा नहीं थी या भूल गए, तो फिर उसके लिए हमें दोबारा नीचे मास्टर्स भेजते हैं, जा ये काम पूरा नहीं करके आ, भले आपके लाखों कर्म हो, 9999 आपने पूरा कर दिया, एक खाली छोड़ दिया भूल से या ईगो में, उस एक को भी आपको पूरा करने के लिए फिजिकल बॉडी देख के, जिस फैमिली से आप जुड़े थे, जिसके साथ वो कर्म क्लियर करना है, उसके साथ जुड़ के आपको क्लियर करना ही है। और सिखाने का मतलब खाली ऐसा नहीं कि अपने खाली ह्यूमंस को सिखाए, प्लांट्स को भी सिखा सकते हैं। प्लांट्स में भी आत्मा है, एनिमल्स में है, बर्ड्स में है। अपने बोलते हैं नहीं उसमें आत्मा है, वो क्या समझेगा, क्या उसको समझ है। आप जरूर करके देखिए प्रैक्टिकल। ज्ञान की अवस्था जब बढ़ाएंगे तो उनको भी वो समझ है, बट पहले उनको प्यार करना सीखो। प्यार करने के बाद वो इजीली आपसे मिक्स होंगे और आपकी भाषा सुनेंगे। आपके कॉन्वर्जेशन में उनको एनर्जी के रूप में उनको समझ में आएगा और धीरे धीरे वो ध्यान करना सीखेंगे। बट फिजिकली अपने को वो ब्रेन है जो सोचते हैं, समझते हैं कि आंखें बंद करो, फोल्ड योर लेग्स एंड क्लोज योर आईज, बट उनको आप बेसिकली सिखाओ कि अपनी आती जाती श्वासों को देखो और मैं आपका फ्रेंड हूँ, आई लव यू। भले वो प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, मिनरल्स हो, खाली आई लव यू आप बोलोगे, उनमें वो जागृत अवस्था आती है, खुश होते हैं, तो आपकी बात अच्छी तरह मानेंगे। और मान भी लिया, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, समझ भी लिया, ग्रो होने लगते हैं। तो जब ग्रो होते हैं, उनकी एवोल्यूशन मिनरल किंगडम से एनिमल होती है, एनिमल से प्लांट होती है, प्लांट से फिर अपने ह्यूमन में आते हैं। तो उनसे भी जब अपने ग्रो करने की भाषा समझाती है कि सांसों पे ध्यान दो, आई लव यू, आई एम योर फ्रेंड, खाली ये दो चार बातें भी आप बताएंगे ना, दो चार बार, वो सीख जाएंगे। और कभी भी ये नहीं समझना कि मैं एक बंदा है, खाली एक को क्यों सिखाऊं। जूम में आए 20 लोग, 25 लोग, 50 भी होंगे आपके कांटेक्ट में, पर एक आया, खाली एक के लिए मैं टाइम गवाऊं ना। एक हो या 1 लाख हो, आपका मोटो क्या है, सिखाना। आप अपना काम जब करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर एक इंसान को करना ही है। जब वो करना चालू करेगा, आपके कर्म भी कटेंगे। अपने को उनको करा के छोड़ना है। एक बार खाली बोल दो कि 5 मिनट मेरे सामने बैठो, उसके बाद भले आप दोबारा उससे मत पूछो कि उसने किया कि नहीं किया। 5 मिनट आपके सामने उसको स्टार्ट करा दो। जब 5 मिनट आप उनको स्टार्ट करा दोगे, उनका सेशन चालू हो जाएगा।
और जब ये सेशन चालू हो जाएगा तो आज नहीं तो कल अगर वो रियलाइजेशन में है तो रियलाइज भी करेगा, रियलाइजेशन नहीं कर पाया तो कम से कम आपका बोझ, आपका कर्म क्लियर हुआ। धीरे धीरे एक से एक दिन वो भी रियलाइज करेगा, क्योंकि हर एक बंदे को रियलाइज करना जरूरी है। क्योंकि अगर रियलाइजेशन भी नहीं होता है तो उसके लिए भी अपने को जन्म लेना पड़ता है कि इसने तेरे को सिखाया, XYZ मास्टर ने, तो सीखा क्यों नहीं, जा दोबारा जा, सीख के आ, सिखा के दिया। तो लर्न कर दिए और सिखा भी दिया, टीच भी करना जैसे जरूरी है, टीचिंग भी जरूरी है। सेकंड स्टेप टीच भी कर दिया तो उसके बाद है निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? निर्वाण का मतलब होता है कि इसके बाद हमारे सारे कर्म बैलेंस हो गए और इसके बाद हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। हाँ, ये तो एक है ही है निर्वाण। हाँ, मुक्त हो जाते हैं हम मोह माया से और हम डिटैच हो जाते हैं, दुख से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान यानी विजडम वाला ज्ञान, अनुभव ज्ञान आ जाता है। हाँ, विजडम वाला ज्ञान अनुभव होता है और ये सब ध्यान करने से लोभ मोह माया सब डिटैच होते जाएंगे। जब डिटैच होते जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो तो कर रहे हो, उसमें एक अलग सी एंजॉयमेंट, जो आनंदो ब्रह्मा बोलते हैं, अपनी आत्मा झूमती है, इतनी खुश होती है कि आप अपने आप से बात, बैठे भी रहोगे चार लोगों के बीच में, दुनिया सोसाइटी के हिसाब से आप बैठे रहोगे, बट अंदर आपकी वो ऊर्जा, खुशी की आनंद, अपनी आत्मा झूमती है। सबके सामने अपने तो प्रकट नहीं कर सकते, बट वो जब आत्मा झूमती है, एंजॉयमेंट होती है उसको, उसमें वो निर्वाण हो जाता है। और ये सब भी अपने को रहना करना है, प्रेजेंट में रह के, पास्ट का भी नहीं सोचना और फ्यूचर का भी नहीं सोचना है। प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो रहा है, प्रेजेंट में रह के डिटैच होके करना है। क्योंकि जब ये अटैचमेंट हो गई तो अपने इमोशंस में पड़ जाते हैं, और इमोशंस में पड़ने से, इमोशन एक तरह के नहीं होते, इमोशन बहुत तरह के होते हैं। उस इमोशंस में अपने कई गलतियां कर बैठे हैं, कई गलतियां, और अपने रियलाइज नहीं करते, क्योंकि तभी ईगो भी होता है कभी कभी। तो संभल के रहना भी फिजिकल बॉडी में, मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल ग्रोथ करना ही है। तो अपने को क्या करना है, रिलैक्स, कूल, ठंडे दिमाग से रहना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रह के डिटैच होना है। फर्स्ट पॉइंट डिटैचमेंट। दुनिया को दिखाने के लिए आप अटैच रहना जरूरी है, बिकॉज वी आर इन द सोसाइटी विद आवर फैमिली। अगर अपने फैमिली के साथ भी अपने डिटैचमेंट रखना ही है तो भी उनको दिखाने की जरूरत नहीं, अपना काम करना है। क्योंकि भले वो फीमेल हो या मेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, सबका प्लान अलग है, अलग अलग प्लान के हिसाब से अपने करेंगे। अगर अपने हस्बैंड हो या वाइफ हो अपने स्पाउस के इमोशंस में पड़ जाता है तो फिर वो वहां इमोशंस में पड़ के आगे ग्रो नहीं कर पाता कि मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड ऐसे वैसे। कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट इज अ पॉइजन इन एनी वे, कुछ भी बोलो, इमोशनल अटैचमेंट इज अ पॉइजन। इमोशंस कई तरह के होते, कई तरह के। जब वो कई तरह के होते हैं, अपनी गलतियां भी करते हैं, नॉट ओनली विथ एक्शंस बट फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स। फिर वो अपने ग्रो नहीं कर पाते और वो एंजॉयमेंट भी नहीं होती। जब एंजॉयमेंट नहीं होती तो आप में निर्वाण भी नहीं होंगे। निर्वाण होना है तो विजडम चाहिए। तो विजडम के लिए अपने को
मोह माया द्वेष राग जो भी है, और ये सब बातें भी जब होते हैं तो अपने को ये खाने पे भी एक सेशन आता है इसके हिसाब से। ये जो मोह माया भी पढ़ते हैं हम, वो सात्विक खाने पे भी बहुत काम करता है। जब आपका खाना सात्विक होगा, आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपके विचार सब मायने रखता है। भले वो सीखने में हो, सिखाने में हो, या अपनी खुद की एंजॉयमेंट, क्योंकि एंजॉयमेंट अभी तभी करते हैं जब अपने दूसरों को सिखाते हैं, ग्रो उसी में करते हैं, क्योंकि अपने भी सीखते और निर्वाण भी होते हैं। तो एक्चुअल प्रोसेस जो संसार में निर्वाण है, इसका यही डेफिनेशन है। संसार में फिजिकल बॉडी में रह के, मटेरियल वर्ल्ड में रह के आगे बढ़ना ही संसार में निर्वाण है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कि कुछ डाउट्स है? अनुपमा जी? कोई पूछ रहा है कि क्या मिनरल्स में भी आत्मा होती है? हाँ, 100%, 100%। क्योंकि एक एग्जाम्पल दूं, अपने लोग यही बोलते हैं कि चलो सपोज अपने एक खाना खा रहे हैं, चम्मच है, थोड़ी दूर के जाके अपने को सिंक में डालना है या थाली में रख के आना है, जो भी। कोई कोई उसको उड़ा देता है, सिंक में जाके पड़ेगा करके। तो ये भी तो सब क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ये चम्मच है ना। मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, पत्थर, कंकड़, स्टील, जिंक, ये सब जो जमीन के अंदर, कोल, ये सब भी है, उनमें भी आत्माएं हैं, उनमें भी आत्माएं हैं। उनका चेतना का स्तर बहुत लो है, लेकिन चेतना हाँ, है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। हाँ, आत्मा है। क्योंकि अपने फिर वो दुखते हैं कि इसने मेरे को वैल्यू नहीं दिया, क्या मैं उसमें आत्मा के रूप में उसने पहचाना नहीं क्या, तो ये कैसा बंदा है, कैसा बंदा है। तो अपने को वो भेदभाव नहीं रखना है और समझना है कि उनमें भी आत्माएं हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी, आपको बहुत समझ में आएगा। जब मैं ट्रेनिंग में थी, तो जो मेरी मेंटोर थी, मेरे को सिखा रही थी, ये उस माना जहाँ अपना सेंटर था, सेंटर के बगल वाला बिल्डिंग पूरा रिनोवेशन हो रहा था, रोड में नीचे की तरफ। माना बेसिक जो गवर्नमेंट वाले आके उसको मट्टी खोद के, कचरा, वो मट्टी ये वो सब होता है ना, बहुत कचरा डाल के गए। अपने को अंदर आना जाना थोड़ा भारी पड़ गया। तो वो मेंटोर मेरे से तो टीच में उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए, तो मैंने बोला ये क्या कर रही है, मेरे से क्या पूछते, क्या मैं इन मट्टियों को क्या देखा मैंने। तो जो वो कोल, मट्टी, कंकड़ है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पड़े रहते हैं, उनमें से लो एनर्जी, अपने को नेगेटिव भी नहीं बोलना है, ब्लैक भी नहीं बोलना है, लो एनर्जी इतनी फुट के बाहर आ रही थी। बाजू में सेंटर था और उस रोड पे कम से कम 10 हॉस्पिटल थे। हाई रोड पे 10 हॉस्पिटल थे, 10 क्या 50 भी रखो ना, भले छोटे बड़े। तो वो वाइब्रेशन, उस रोड के बाहर बड़ा हॉस्पिटल था, वो वाइब्रेशन और जो यहाँ की वाइब्रेशन, सोल्स की एनर्जी, कोई किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो मिनरल किंगडम के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वहां उस मिनरल से भी इतनी लो एनर्जी निकल रही थी, क्योंकि उसको पार करके ही अपने को सेंटर में घुसना था। तो जब उसको पार करते तो नेचुरली अपनी बॉडी की वाइब्रेशन आगे बढ़ती है, और लो एनर्जी वाले किसी भी हो किंगडम में, मिनरल हो, प्लांट हो, जो भी हो, वो अट्रैक्ट करते हैं हाई एनर्जी को, क्योंकि उनको ग्रो होना है और अपने ब्रेन हो जाते हैं। बट अपने को केयरफुल रहेंगे तो अपने को थोड़ा संभल के आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्शियस में रहेंगे तो उसको हटाने का भी तरीका आ जाता है।
बट बहुत लोगों को ये नहीं आता, तो वो इनपुट हो जाता है और अपने ध्यान करते समझ में नहीं आता। बीच में वो कचरा इतना पड़ा था, अपने पैरों को लगा के उसको अंदर घुसना है तो क्या करना है। तो मिनरल किंगडम में भी आत्माएं होती है, तभी ही वो ग्रो करने, सीखने के बाद ग्रो करते हैं। फिर हमने उनको सोल लेवल पे हमने गाइडेंस दिया, धीरे धीरे वहां से लो एनर्जी को पॉजिटिव धीरे धीरे में गाइडेंस करके फिर एक थॉट रखा कि इसको जल्दी बंद करें, क्योंकि गवर्नमेंट वाले खोल के चले जाते हैं। फिर वो एक दो दिन वो फटाफट आके बंद कर दिए। ये एक मिनरल किंगडम का क्योंकि पूछा गया, इसीलिए मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया। मैम एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ इसमें, तो इनके भी लेसन्स होते हैं क्या मैम? नहीं, ये तो अपने ध्यान करते 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 खुद सीख जाते हैं। अपनी जब ग्रोथ होती है ना, अपने ग्रो करने समय अपने को बहुत चैलेंजेस आते हैं, टेस्ट आते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने सीख जाते हैं। मेंटो खाली जो सिखाने वाला हो वो सही तरह का गाइडेंस अच्छी तरह दे, क्या सवाल करना है, कब कहाँ करना है, किससे करना है, क्यों करना है, इसका जवाब परिणाम सब समझना है, तो अब अपने समझने लगते हैं। अच्छा नहीं, और मिनरल किंगडम कैसे इवॉल्व होता है मैम? होता है उनमें भी मना सूक्ष्म रूप से आत्माएं होती है, बट किसी को दिखती है, किसी को समझ में आती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसे मिनरल मट्टी पट्टी बोल के आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, लो एनर्जी होती है ना, तो बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आता ग्रो करने की, इसको कैसे रिलीज करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे इनको गाइडेंस दे, तो ये सब करना। इसमें ना एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आ रहा है। हाँ बोलिए। संत ज्ञानेश्वर की जो उनकी कथा है, उनके बारे में जो लोगों ने पढ़ा लिखा सुना है, हाँ उसमें एक बहुत बड़े ज्ञानी थे संत चांगदेव करके। हाँ और वो जो है वो ज्ञानेश्वर को मिलने के लिए जाते हैं, तो उनमें अध्यात्म का बहुत ईगो रहता है। हाँ मैं इतना ज्ञानी पुरुष हूँ और मैं उनको कुछ सिखाऊंगा, अपना ज्ञान दिखाऊंगा। हाँ तो वो जा रहे होते हैं तो एक शेर के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो लोग जितने भी उस गांव के आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये संत चांगदेव, ये जो महापुरुष चांगदेव हैं, कैसे इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं, एक शेर के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। पश्चात वो जब संत ज्ञानेश्वर की कुटीर के पास पहुंचते हैं, और ये ज्ञानेश्वर तो ज्ञानी रहते ही हैं, सर्वज्ञानी रहते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि चांगदेव आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए वो 4 भाई और बहन रहती है, 3 भाई और एक बहन रहती है। वो बैठे रहते हैं एक दीवार के ऊपर, जो माड़ रहती है ना, माड़ पे बैठे रहते हैं, मुंडेर पे। और वो आज्ञा करते हैं कि चलो दीवार, आप मुझे उनके पास लेकर चलो। तो वो वाकया ऐसा है, वो कहानी ऐसी है कि वो दीवार वहां से उड़ के चांगदेव के सामने आ जाती है। और चांगदेव जो है वो इतना आश्चर्यचकित होते हैं कि जो मिट्टी और जो यानी मिनरल के बारे में आप जो बता रहे थे, इसमें तो कुछ भी ऊर्जा नहीं है, ये कैसे अपने आप आ गई। पर ये चमत्कार उस युग में हुआ है, उस समय में हुआ है, और ये लिखित है। हाँ, ये तो करते हैं, बट जो ध्यान करते हैं एक हद तक समझ जाते हैं। बहुत लोग जो ध्यान करते हुए भी समझ नहीं पाते, समझना नहीं चाहते। तो ध्यान जितना अपने आगे ज्यादा करेंगे और अपने को ज्ञान मिलता जाएगा और विजडम भी उनके रिलेटेड मिलता जाएगा। जी। एक और क्वेश्चन है मैम, वी शुड नॉट टेक मनी फ्रॉम चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों से पैसा नहीं लेना चाहिए क्या? देखो, अगर आपने मजबूरी में लिया, कोई गलत बात नहीं, मैं पूछती हूँ, आज वो आपके बच्चे हैं, ओके, किस जन्म में वो आपका कौन था नहीं पता ना, सच्ची बात बताऊं। अभी जैसे आपकी पैसे की बात हुई, यही मैं आपका दोबारा इसी रिलेटेड एग्जांपल दे रही हूँ। जो मेरी छोटी लड़की 4,000 रुपए में बोली
वो मेरी सास थी अगले जन्म में। अभी मैं क्या करूं, बच्चे इस रूप में है, इस जन्म में है, पिछले जन्म में वो मेरी सास है, और अभी वो मेरी दोती के समान आई है, क्या करूं अभी। तो पैसा लेना देना वो अलग बात है, बट जो अकाउंट अपने मैंने लिया और मैंने बोला कि मैं हाँ आपके लिए करूंगी, नहीं किया तो वो तो गलत बात है। आप तो एक्सपेक्टेशन करोगे और आप मांग भी रहे हो, मेन तो जो भी है बंदा नहीं देंगे तो वो तो गलत है। यहाँ बच्चा, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में नो रिलेशनशिप, ओनली सोल फैमिली। पर उस सोल को, मेरी सोल को रिमाइंडर दिया, मेरी सोल ने गाइडेंस दिया, दे उसको, मैंने नेक्स्ट डे दे दिया। यानी पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में बराबर हुआ, और आत्मा शरीर बदलती है तो पिछले जन्म में वो आपकी सास थी, इस जन्म में बेटी, और अभी धोती भी बेटी की बेटी बन गई। क्या करूं बोलो। तो यहाँ कुछ भी नहीं है कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो भी है 8 महीने की, 9वां महीना लगा है। तो दूसरी बात, वो सदानंद योगी की एनर्जी लेके आई है। सदानंद नहीं है, सॉरी, योगानंद परमहंस की वो एनर्जी लेके आई है। अच्छा, आपके छोटी के रूप में, हाँ, छोटी लड़की की लड़की। ओके। तो वो कैसे भी, किस रूप में भी आ सकता है। और यहाँ पैसा क्या, रिलेशनशिप नहीं, सास हो, बहू हो, बेटा हो, दोती हो, पोती हो, नो रिलेशनशिप। यहाँ स्पिरिचुअलिटी में ओनली सोल फैमिली, ये मायने रखता है। अगर रिलेशनशिप में आ गए फिर आप अपने इमोशन पे पड़ गए। मास्टर, एक सवाल मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। आपने संसार में निर्वाण की बात कही, तो जैसे हमारे इमोशंस हैं, हाँ, तो उनके प्रति पहला तो ये कि अपने इमोशंस के प्रति अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, और दूसरा जी थोड़ा सा एक और मैं उसी बारे में, और क्या मेरा ईगो कहाँ काम कर रहा है, इसके प्रति भी कैसे हम अवेयर हो सकते हैं। क्या ये मेरे ईगो की वजह से हो रहा है, क्या ये मैं समझ सकता हूँ अपने अवेयरनेस में। हाँ, आराम से, क्योंकि जब आप ध्यान की अवस्था बढ़ा रहे हो, सपोज आप 2 घंटे कर रहे हो, 3 करो, 4 करो, जो भी मतलब जितनी कैपेसिटी है बढ़ाना है, तभी ही अवेयरनेस बढ़ेगी, तभी ही आपका ईगो डिलीट होगा और आपको समझ में आएगा कि कहाँ मैंने गलती की, क्या की, किसके साथ की, कब की। आपको अपना सोल गाइड करेगा, आपकी ही पूर्ण आत्मा आपको अच्छी तरह गाइड करेगी कि ये गलती है, इसके साथ है, ये करना है, वो करना है। आपका सोल स्क्रिप्ट जो अपने सोल प्लान बोलते हैं, लिख के आए तो गए, पर वो ही याद दिलाएगा। अपनी ही सोल अपने को अच्छी तरह गाइड करती है। बेस्ट मास्टर इज अवर ओन सोल, हायर सेल्फ, पूर्ण आत्मा गाइड्स अस वेरी वेल। इट विल नॉट गाइड यू रॉन्ग। तो खाली ध्यान बढ़ाना है, ऑटोमेटिक अवेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो जागृत अवस्था में रह के आप गलतियां नहीं करेंगे। अगर गलतियां कर भी दिए तो आपको गिल्ट आएगा और उसको क्लियर करोगे खुद पे खुद। तो ध्यान में क्या हम संवाद करते हैं अपनी पूर्णात्मा के साथ? आराम से बात कर सकते हैं। और उस वक्त ये सवाल भी डाल सकते हैं जो अपने आराम से, हाँ, एवरी टाइम जब भी आप मेडिटेट करो, गेट कनेक्टेड विथ योर पूर्ण आत्मा। इट विल टेक केयर ऑफ यू लाइक अ वेरी स्पेशल पीस, क्योंकि उसी का अंश है ना अपने। तो अपने का केयर नहीं करेगी तो किसका करेगी। टेक अस इन अ वेरी प्रॉपर रूट, गाइडिंग, एवरीथिंग विल बी इन अ एक्सेलेंट वे। पर इसके लिए क्या समय लग सकता है? जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं जब ध्यान करता हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, एकदम शून्य हो जाता हूँ, और यानी उसमें मुझे ना विचार रहते हैं ना सवाल रहते हैं। तो आपका मतलब जरूरत नहीं है, आपका ये सब पूरा हो गया काम, तो आपको इसीलिए थॉटलेस स्टेज में फटाफट ले जाती है। जब जरूरत ही नहीं है तो आपको क्या वो प्रेशर करेंगे। आगे बढ़ते चलो, ध्यान करते चलो, उस स्थिति में पढ़ते रहो, तो कुछ है ही नहीं सवाल। थॉटलेस स्टेज में फटाफट चले जाते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं कि फटाफट ऐसे थॉटलेस स्टेज में जाते हैं, और ना कोई सवाल रहता है। अगर सवाल होता है ना तो आपकी सोल आपको रिमाइंडर देगी किसी भी रूप में, कभी वीडियो के रूप में, कभी कभी ऑडियो के रूप में, कभी दो मास्टर्स बात करते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन आप बैठे बैठे सुनोगे, भले यू मे नॉट बी इन्वॉल्व, बट आपका दिमाग और कान उस कॉन्वर्सेशन में जाएगा सुनने के लिए, तो आप सुन के उसको पकड़ के आपको इंटीमेशन आएगा। अगर है ही नहीं तो क्या करे वो। हाँ, इन्हें पहले तो कुछ विचार चलते हैं, देयर इज सम इको विद दैट टेक्स प्लेस, हाँ, और बाद में वो धीरे धीरे वो जैसे ना दूर चले जाता है सब कुछ। हाँ, आराम से। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी होती है तो ये चेंजेस आते हैं अपने को। खुद को बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता मैं किस स्थिति में हूँ, जी तो तभी बिल्कुल। आप ध्यान में बैठ के पूछो कि मैं किस स्थिति में हूँ, आई वॉन्ट टू नो। जी अच्छा अच्छा। सपोज मैं आप 5th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, आपको तो मालूम रहना चाहिए ना कि आप 5वीं कक्षा में हो, जी जी बिल्कुल। हाँ या 10वीं में हो, या 12वीं में हो, या कॉलेज में हो। तो आप जब पूछोगे नहीं तो कौन जवाब देगा आपको। अपनी ध्यान की अवस्था किस लेवल तक अपने ग्रो किए, क्या करना है, क्या सीखना है, कैसे करेक्शन करनी है, थोड़े अपने आप से कनेक्ट करके, अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट करके जब आप पूछोगे ना, आपको खुद पे खुद आंसर आने लगेंगे। जी हाँ, किसी को 2 दिन में आएगा, किसी को 10 दिन में आएगा, वो अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड है। जी ऐसे नहीं कि 1 दिन में आ जाएगा। जी। डिपेंड्स हाउ आवर एनर्जी फ्रीक्वेंसी इज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी इनर चाइल्ड का प्रोसेस कर दे मैडम। ओके मैम। हाँ, ठीक है। सब लोग गंजी सर आप लगा सकेंगे म्यूजिक। मैम आपको म्यूजिक चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए भले, अगर लगाना भी है तो वेरी माइल्ड एंड वेरी लो वॉइस, वरना मेरी आवाज इनको सुनना ही नहीं देगी तो इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन पाएंगे। ठीक है वेरी मैम, लो। तो फिर नहीं लगाते मैम। हाँ, वो आपकी मतलब जैसे किसी किसी को वो सपोर्ट चाहिए, हमको नहीं चाहिए, बट जिसको चाहिए भले लगा दो, बट वेरी माइल्ड एंड वेरी स्मॉल वॉल्यूम। नहीं मैम, आपको बिना म्यूजिक ज्यादा अच्छा है तो अच्छा है वही। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी हम इनर चाइल्ड का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, तो कृपया सब लोग अपने ध्यान की अवस्था में जुड़े। मैम, एक बार ब्रीफ में 2-3 लाइन में बता दीजिए कि इनर चाइल्ड क्या होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, इनर चाइल्ड शॉर्ट में पहले तो ये बताती हूँ, जो अपना अपना ही आत्मा जो होती है वो चाइल्ड के रूप में अपने ही बॉडी के अंदर होती है, और वो वहां अंदर क्यों रही है, उसको अपने क्यों रिलीज कराना है, ये बेसिक में समझा देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इनर चाइल्ड जो जब अपने, सपोज एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, सपोज आप छोटे हो एंड किसी ने आपको डराया कि यहाँ काला है, भूत है, काली बुढ़ी औरत है, बिल्ली है, जो भी एग्जाम्पल जो भी है, तो वो आप डर गए। डर के मारे आपने, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, और वो डर आप पूरी जिंदगी भर नहीं रिलीज कर पाए। जहां भी जाते, यहाँ काला है, यहाँ बुढ़ा है, ये है, वो है, अपने दिमाग में घुस गए तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो जब पड़ गया, वो रिलीज नहीं हुआ, उसको क्लियर करना, उसको बाहर निकाल के अपने साथ ग्रो होने देना, उसको खुशी देना। ऐसे जिंदगी में किस जन्म में क्या किया है, किसने हमको डराया है, या अपने कौन सी गलती की है डर के मारे। जैसे करंट से भी इंसान लोग डर जाते, शॉक आया, एक बार उनको शॉक आया, वो डर गया, मैं बटन को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उनका डर निकालना। तो ऐसी बातें, पानी में, कोई पानी में मतलब सी में वो जाने में, बीच पे जाने के लिए डरता है, अरे बीच में जाऊंगा मैं डूब जाऊंगा,
पानी मेरे को खींच लेगा, कोई लिफ्ट के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने किस जन्म में किस कारण अपने अंदर डर के मारे दबी गई है, भले बड़ों ने दबाया या अपने ही अंदर वो थॉट के जरिए दब गई है। तो वो थॉट्स को रिलीज कराना उस सबकॉन्शियस माइंड में, आपके फिजिकल बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड से वो रिलीज कराना ही इनर चाइल्ड है। बट उसका रूप जो सब बॉडी का होता है बहुत छोटा होता है, अलग अलग रूप के तरीके, कभी किसी को लाइट के रूप में आएगा, कभी किसी को ह्यूमन बीइंग के रूप में आएगा। उसको आपको अवेयरनेस में आके उसको समझ के, देख के, रियलाइज करके, उसके साथ तालमेल जोड़ के, प्यार करके उसको बाहर लेके आना है। तभी आपको इमोशंस में नहीं पड़ना है और उसी को वहां रोक नहीं देना है। अगर किसी को रोना आता है, कोई खुश होता है, जो भी आपके साथ फीलिंग्स कभी ऑन द स्पॉट हो रही है, वो अवेयरनेस में रह के ध्यान देना कि क्या हो रहा है, और सामने वाला जो इनर चाइल्ड आपका ही है उसको कैसे फीलिंग हो रही है। मैं आपको गाइड तो करते जाऊंगी, आप थोड़ा अवेयरनेस में रहोगे तो ये समझ पाओगे, और उस इनर चाइल्ड के, आपके ही इनर चाइल्ड को आप बाहर लेके आओगे। तो उसमें से आपको इतना परिवर्तन आएगा, आपका मन, दिल जो बोलते हैं अपने, हल्का होगा। ऐसे जैसे बोझ होता है, दुखों का बोझ, पर अपने दुख बोल नहीं पाते, तो वो दुख भी इमोशंस के रूप में इनर चाइल्ड में दबे रहते हैं, वो भी रिलीज हो जाएंगे और आपको फ्री लगेगा, हल्कापन लगेगा। वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल तो कराऊंगी। आप अवेयरनेस में रह के, कॉन्शियस में रह के ध्यान देना कि क्या हो रहा है आपके साथ, और जो इनर चाइल्ड वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। उसके साथ जो भी सेशन मना आपके करेंगे, उसको रिलीज कराएंगे, आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी अपने शुरू करते हैं। अभी अपने ध्यान की अवस्था में बैठे, अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान दें। आंखें बंद, उंगलियों में उंगलियां फंसा दे। पैरों को मोड़ दे। और अपनी श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। अपनी अंदर आती जाती श्वासों पर ही ध्यान दें। श्वासों के साथ ही मस्ती, श्वासों के साथ ही दोस्ती। श्वासों में ही है रस, जीवन का रस श्वासों में ही है। श्वासों में ही है जीवन का सार। श्वासें हैं तो आपको अपनी आती जाती श्वासों पर ही ध्यान दें।
अभी हमें यूनिवर्सल एनर्जी अपने अंदर ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश कर रही है। अपने को यूनिवर्सल एनर्जी अपने अंदर ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क पर एनर्जी प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क पर यूनिवर्सल एनर्जी प्रवेश कर रही है। व्हाइट लाइट यूनिवर्सल एनर्जी प्रवेश कर रही है, भर रही है। अपनी आंखों में वो ऊर्जा भर रही है। अपने गालों में यूनिवर्सल एनर्जी भर रही है। अपने कानों में भी वो यूनिवर्सल एनर्जी भर रही है। भरते भरते अपने विशुद्धि चक्र में भी यूनिवर्सल की एनर्जी भर रही है। यूनिवर्सल एनर्जी अपने विशुद्धि चक्र में भी भर रही है। अभी और आगे बढ़ते बढ़ते ऊर्जा अपने हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। अपने हार्ट चक्र में यूनिवर्सल की एनर्जी प्रवेश कर रही है। अभी अपने अंदर अपने ही हार्ट चक्र को एक्सपैंड करें। जितना आप एक्सपैंड करोगे उतनी ही उसमें व्हाइट लाइट यूनिवर्सल की एनर्जी भरती जाएगी, भर रही है। अपने अंदर अपने हार्ट चक्र को एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करते करते वहां व्हाइट लाइट के बीच में एक आपका अपना ही इनर चाइल्ड है। ध्यान देखने की कोशिश करें। ध्यान से देखने की कोशिश करें। देखिए वो किस तरह का है, कितने साल का है, अंदाजा लगाए। क्या कर रहा है, उससे बातें करने की कोशिश करें।
आप अपने ही इनर चाइल्ड से बातें करें। उससे तालमेल जोड़े। उसके साथ देखें कि उसको क्या जरूरत है। उसके साथ बात करते करते, तालमेल जोड़ते जोड़ते आप उसके साथ बात करें। उसको उठा के अपने गोदी में रख के सहलाएं, प्यार करें, अच्छी तरह अंतर आत्मा से उसको प्यार करें। फील करें उसको कि वो आपका ही अंश है। उसने कैसे कपड़े डाले हैं, कितने बरस का है, मेल है फीमेल है, क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, किस तरह की खुशी चाहिए। आप उससे बात करके, उसको गाइडेंस देके उसके खुशी में शामिल हो जाए। उसके साथ खेलें। जैसे बच्चे कैसे खेलते हैं, अपने को बच्चा ही बनना है। उसके साथ खेले, थ्रो बॉल हो, क्रिकेट हो, खो-खो हो। अगर उसको ड्राइंग अच्छा लगता है, ड्राइंग कराएं। उसके साथ बैठ के जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग अच्छा लगता है, उसके साथ बैठ के उसको पेंटिंग कराएं। किसी जन्म में किसी ने उसको रोका होगा, पेंटिंग मत करो, ड्राइंग मत करो, तो वो अंदर उसकी आत्मा वहां थम गई होगी, नहीं करना है मेरे को, तो वो उठाएं उसको कि पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, खेलो। इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो। कोई कोई बात करना नहीं चाहता, डरता है किसी से, तो उसको वो समझाना है कि डरना नहीं है, अपने को डरना नहीं है। सबको अपना फ्री विल है। हम अनजाने में, अज्ञानता की वजह से अपने डर गए हैं। किसी ने डराया, डर गए, पर तभी वो ज्ञान नहीं था, तो वो वहां थम गया है। तो उसको जगा के उसको फ्रीडम दे, गाइडेंस दे, खुशी देखे उसके मुंह में। आप जब उसके साथ खेलोगे, बातें करोगे, सहलाओगे, प्यार करोगे, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है। देखिए, जो आपको वो कहता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खेलो उसके साथ, अच्छी तरह बातें करो। अगर वो बोलता है कि मेरे को शोल्डर पे लेके जाओ, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड टेक इट ऑन द शोल्डर, ऑन द सोल लेवल। तो उसमें भी उसकी खुशी होगी, और जिससे उसकी खुशी होगी उसमें आपकी भी खुशी है, छिपी हुई है। वो आपकी खुशी दब गई अंदर। तो जब आप उसको जो वो मांगता है आप करोगे, आप अपने अंदर अंदर से बोझ हल्का करोगे, अपने आप को रिलीफ रखोगे। तो अपने आप को रिलीफ करने के लिए ही आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। अपने इनर चाइल्ड, जो अंदर अपना बच्चा थॉट्स के वजह से अंदर सह गया है, दब गया है, उसको रिलीज कराते कराते आप अपने ही हार्ट में एक रिलैक्सेशन फील करोगे। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके साथ अच्छा खेलो, खुश रखो उसको। अगर रो रहा है, उसके आंसू पोंछो, उसको गाइडेंस दो। उसके साथ जो वो बोलता है, साइकिलिंग के लिए तो साइकिलिंग सोल लेवल पे कराओ,
आपको खुद पे खुशी होगी। 5 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, उसके साथ अच्छी तरह खुश रहो। साथ में फील करो कि कैसा लग रहा है उस आपके इनर चाइल्ड को। फील करो कि आपको कैसा लग रहा है। उसको जितना हो सके खुश रखने की, उसके चेहरे पे एक मुस्कान लाने की कोशिश करो। आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। अभी आप उसको एक सफेद कपड़े में फोल्ड करके उठा के अपने कंधे पर रख के सहलाते हुए ऊपर की तरफ आए। हार्ट चक्र से आगे बढ़ते बढ़ते, ऊपर बढ़ते बढ़ते थ्रोट चक्र पर आए। उठाते हुए थ्रोट चक्र पर आए और ऊपर की तरफ आगे उठाते उठाते आज्ञा चक्र तक लाए और ऊपर उठाते उठाते आगे पीनियल ग्लैंड बाहर की तरफ उसको रिलीज करे, फ्रीडम दे। आप उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो, तो वो आपको वो खुशी महसूस होगी कि आपने फ्रीडम अपने आप को दिया है। वो समझ भी आएगी, हल्कापन लगेगा। अभी धीरे धीरे हम रिलैक्सेशन एनर्जीज को आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को
2-4 बार हिलाएं। और धीरे धीरे अपने हथेलियों को खोल के अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हल्के से अपने आंखों को खोलें और पहले अपने हथेलियों को देखें और जो अपने हथेलियों में ऊर्जा भरी है उसको अपने चेहरे पे घुमाएं। और अभी अच्छी तरह से आप अपने जागृत अवस्था में आंखें खोल सकते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते। कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है कोई? किसी को भी कुछ डाउट? हाँ बोलिए, बोलिए जी। किसी को भी एक्सपीरियंस या डाउट कुछ भी हो, प्लीज अपने आप को मोटिवेट करें और खोलें, क्योंकि यहाँ भी जब अपने दबा के बैठ जाती है कि ओके या थैंक यू, वो भी एक होता है कि अपने रिलीज करते हैं। बाय वर्डिंग इट इज डिफरेंट, बट बाय योर वर्ड्स, जब अपने वर्ड से मुंह से बोलते हैं उसका अलग ही वैल्यू होता है और आपका विशुद्धि चक्र क्लियर होता है। तो कृपया जिसको भी एक्सपीरियंस हो या डाउट्स हो, कैसा लगा, कितना किसने रिलीज किया, वो कृपया शब्दों में बयां करें। आशा जी आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलना है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट। हाँ आशा जी आप मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ मुझे बोलना था कि मैं 60 ईयर ओल्ड वुमेन हूँ, लेकिन आज आप जो बोल रहे थे ना कि बच्चे आप हार्ट चक्र पर कंसंट्रेट करके एक बच्चे को इमेजिन करो, वो बच्चे को बाहर लाओ, उससे वो क्रिकेट खेलो, लेकिन मुझे अभी बोलते वक्त भी गूज़बम्स आ रहे हैं। पता नहीं, आई एम ब्लेस्ड। जो आप बोल रहे थे वो बच्चे के साथ करो, मैं ऑलरेडी करती हूँ। जैसे सोसाइटी में हर साल क्रिकेट होता है, 16 साल के बच्चे भी रहते हैं और सबसे मैक्सिमम एज मेरा रहता है 59-60। तो मैं बच्चों के साथ बच्चे बैठ जैसे खेलती हूँ। अभी 2 साल पहले मेरे बचपन में जो नहीं करती थी, लड़की हो नहीं कर सकती हो, वो सब मैं अभी पियानो सीख रही हूँ। एज में बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाती हूँ। कभी म्यूजिक लगा के खुद डांस करती हूँ, मिरर के सामने रह के वीडियो लेती हूँ, फ्रेंड और मेरे कजिन्स के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो चाइल्ड जो आप बोल रहे हैं अंदर, वो मेरे साथ है हमेशा। हाँ, सबके साथ ही रहता है। हाँ, किसी किसी का बहुत दबाव हुआ रहता है, जो उठ नहीं पाता, वो दब के डिस्टर्ब हो जाता है और अपनी बॉडी वेकेट कर देते हैं, अज्ञानता के हिसाब से नहीं पता। फिर उसके लिए उसको रिलीज कराने, उसको समझने, गाइडेंस देने के, फिर वो अपना जन्म लेके उसको रिलीज कराना जरूरी है। अपना ही अंश है ना, अज्ञानता की वजह से हमको किसी ने दबाया, हम दब गए। लेकिन वही आपको क्या लगता है, मेरा ऑलरेडी बाहर आया है? हाँ, आपका आया हुआ है। इसीलिए क्या होता है, जब आ जाता है ना, तो हम भले आप 60 के हो या 80 के हो, वो बचपना जैसी आदत करोगे, बातों में, बच्चों के साथ
हाँ, बड़प्पन नहीं हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे में बहुत बचपना है, आई एंजॉय कजिन्स के साथ। वो बोलते तुम्हारा जितना एनर्जी हम में थोड़ा भी आया तो वी आर लकी। मुझे कुछ बात करने में डर नहीं लगता है, शर्म नहीं लगता है, जो है वोकल हूँ मैं। हाँ, तो फिजिकल बॉडी भले आपकी है बड़ी नाम के वास्ते, बट आपने वो बचपना आ गया माना आपका I am blessed. Inner child already come out. Yeah, I am blessed. Enjoyed that you are blessed. Yeah. की बात है, अच्छा एक्सपीरियंस है। या क्योंकि पहले बचपन में थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली था, शादी के बाद शायद मेरे बच्चों ने मुझे ऐसे कराया है। हाँ, तो बच्चे भी तो सिखाते हैं ना, बच्चों से अपने सीखते हैं, पर कभी अपने एक ईगो में रहते हैं कि ये बच्चा है मैं क्यों सीखूं, सीखना पड़ता है। नहीं, मैं बच्चों से सॉरी भी बोल, मैं मेरे बच्चों से सॉरी भी बोलती हूँ, मेरी गलती हो गया तो। हाँ, उसमें क्या है, गलत है, गलत थोड़ी ना कि अपने सीखने आए सिखाने आए, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर ईगो नहीं है, ईगो कुछ नहीं है, ईगो रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे खुशी हुई आपने आज बोला ना कि मैंने सोचा मेरा बच्चा ऑलरेडी मेरे साथ है बाहर। हाँ, वो बड़ी बात है। और ये सेशन में एक बात बताऊं, सबका एक साइड में नहीं निकलता, एक सेशन में बहुत कम लोगों का निकलता है। मुझे अंदर से खुशी हो रही है बहुत। हाँ, वो खुशी क्या, बचपना आ जाना चाहिए, नाम के वास्ते आपका शरीर, पर हरकतें बच्चों की तरह रहनी होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस करते करते एक सेशन में नहीं निकला, दूसरी सेशन में निकलेगा, तीसरी सेशन, मतलब कभी कभी किसी को मल्टीपल चाहिए, थोड़ा टाइम। थैंक्स आपको थैंक्स, मेरे नमस्कार सबको। थैंक यू, आप अपने आप को बोलो, मेरे को क्या, सब लोग एक दूसरे से सीखने समझने आए हैं। और किसी को कुछ डाउट या एक्सपीरियंस या शेयरिंग कुछ करनी है आज के सेशन के बारे में, कुछ भी? किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ भी बोलना है, कुछ डिस्कस करना है, फील फ्री। हाँ, फील फ्री, क्योंकि ये जो अभी ब्लॉक कर रहे हैं ना लोग अपने आप को, उसमें भी इनका विशुद्धि चक्र एक तरह का इनर चाइल्ड का भी ब्लॉकेज हो जाता है। तो उनमें वो दिमाग में आ जाता है मैं बात करूंगी तो कुछ गलत तो नहीं होगा या ऐसा वैसा तो नहीं होगा, तो फिर वो भी एक ब्लॉक बन जाता है। हाँ, वो दब जाता है और अपने समझ से मैंने किया, सीखा, बस मेरा इतना ही काम। मैम मैं पूछना चाहती थी आपसे। हाँ, बोलिए। मैम इन जनरल पूछना चाहती थी मैं कि जैसे लोअर एनर्जी रहती है और हाई एनर्जी रहती है, तो आप बोलते, आपने बोला कि ये लोअर एनर्जी हायर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो अभी ऐसे होने से हायर एनर्जी भी डगमगा सकती है। देयर आर चांसेस कि हायर एनर्जी भी लोअर एनर्जी की तरफ झुक सकती है और उसकी भी कैपेसिटी कम हो सकती है, एनर्जी लेवल कम हो सकता है। तो ये कैसे ये कैसे हाई एनर्जी वालों का क्या काम है इसमें टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी? एक बात माना इजी वे में समझा दूं, जो अपनी हाई एनर्जी होती है कभी कभी उसको लो होना पड़ता है सिखाने के लिए और सीखने के लिए भी। जैसे अपने बच्चों के भी साथ सीखते हैं, कभी देखते हैं क्या ये बच्चा है बड़ा है, खाली वो कभी पागलपन का ईगो रहता है अपने में, बट अपने को दूसरों को सिखाते हैं तो किसको सिखाते हैं? ज्यादातर थोड़ी कम वालों को। बड़े वाले क्या बोलते हैं, मैं एक चीज हूँ, मैं ये मैं वो, उनको होता है, वो गलत है। बड़ों को भी सिखाओ, छोटों को भी सिखाओ। जब आप झुकोगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी तरह होगी और आप उसमें सीखोगे भी कि इसमें और उसमें क्या परिवर्तन है, क्या समझना है, क्या चेंजेस लाने हैं। देखो, एक टीचर होती है स्कूल में और बच्चा रहता है, तो टीचर झुकती है ना, भले वो पैसे के लिए, कमाने के लिए हो या टाइम पास के लिए हो या जो भी हो, तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है? सीखी हुई है, जरूरी नहीं है दूसरों को सिखाना, घर में बैठ सकती है टीचर मास्टर जो भी, बट उसमें उसकी ग्रोथ है। जब वो सिखाती है, खुद भी पहले सीखती है, उसकी लेवल का भी ग्रोथ होता है, उसमें भी वो सीखना समझना चाहती है। जैसे मैंने वो उसका मिनरल किंगडम का बताया,
भले मैं तब ट्रेनर थी, जो मेंटो मेरे को सिखा रही थी वो तो एक हाई लेवल की कम से कम 22-25 साल से कर रही है, तो भी उसने मेरे को टेस्ट क्यों दिया? क्योंकि मेरे को ट्रेन करने के लिए, और मेरी ट्रेनिंग इसमें हुई कि मैं उस मिनरल किंगडम को क्लेंस की, और जिसने मेरे को सिखाया उसका भी उसको फल मिला, मतलब मेंटो को, मेरे को मिला और मिनरल किंगडम को मिला, तीनों का प्रोग्रेस हुआ। खाली मेरे को नहीं, खाली मेंटो को नहीं, उसका सिखाने का काम, मेरा सीखना और क्लेंसिंग करना। और जो मिनरल किंगडम है उसको वो ज्ञान मिला कि मैं भी एक आत्मा हूँ, उसको वो रियलाइजेशन हुआ। तो ध्यान करके उन सोल्स को, क्योंकि बहुत सोल्स नीचे भी पड़ी रहती है, अभी जैसे सुनामी आया या जो भी अर्थक्वेक हुआ तो बहुत सारी चीजें अंदर चली जाती है, नॉट ओनली ह्यूमन, बहुत सारी चीजें अंदर चली जाती है, तो वो भी तो डिजायर्स के साथ होती है ना। आत्मा के रूप में तो आत्मा इनविजिबल है, खाली कुछ लोग देख पाते हैं, बट उनमें भी तो डिजायर रहती है ना। आत्मा समझ जाती है तो डिजायर नहीं रखती, बट एक फिजिकल बॉडी का रूप लेके आती है तो डिजायर तो रहती है। जब तक वो रियलाइज करे तो वो फिजिकल बॉडी वाला जो है उसकी सोल उसको रियलाइज कराएगी और उनकी ग्रोथ होगी। ओके ओके, क्लियर? हाँ, यस मैम, क्लियर। हाँ, अनुपमा जी पहले फर्स्ट लेडी कौन थे? वो आशा जी कौन थे? हाँ, आशा जी। हाँ, उनके लिए एक मैसेज है, उनको अभी ध्यान सिखाना चालू करना है। शी हैज टू स्टार्ट टीचिंग। आशा जी, आशा जी शायद दिख नहीं रही है। ठीक है, आप मैसेज पास कर देना। हाँ। बाकी उनको जैसे अच्छा लगे कैसे करना है क्या भी। आपके लिए थर्ड आई मास्टर का मैसेज आ गया। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है, समझ में? हाँ बोलिए, मैं म्यूट में थी। हाँ आशा जी, आपको थर्ड आई मास्टर है लीना बजाज मैम, उनको एक आपके लिए मैसेज आया है। हाँ मैम बताइए आप। आशा जी, अभी आपको ध्यान सिखाना चालू करना है। मेरा तो मैंने कोर्स भी नहीं किया है, मैं फ्री कर रही हूँ, 7वां दिन है मेरा सिर्फ। करवा नहीं, देखो जो एनलाइटेड होते हैं, बहुत लोगों को खुद को नहीं पता कि मैं किस स्थिति में होती हूँ। अभी ये मैसेज क्यों आया वो तो नेचुरली मास्टर्स से पूछना, अगर पूछेंगे तो उसका भी जवाब आएगा, आ तो गया है, बट इसीलिए आपके वो इनर चाइल्ड और वो ग्रोथ है, भले वो 7वां दिन हो या 7 साल का दिन, 7 जन्मों का हो, कुछ भी हो, बट यू आर रेडी, यू हैव टू टीच। थैंक यू। तो आप चालू करो, जैसे भी करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, वर्ड टू वर्ड करो, कैसे भी करो, बट चालू करना आपका काम है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपको जो भी मिले उसको बस सिखा दो कि ऐसे पैरों को फोल्ड करो, क्रॉस करो, हाथों को उंगली में फंसाओ, चाहे जो भी मिले सबको सिखाना करो, धीरे धीरे हो जाएगा। अनुपमा जी, ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड को ज्वाइन कराया है मैंने, मनीषा देशपांडे। ओके ओके ओके, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप करोगे ना तो आपकी भी ग्रोथ होगी और आगे वालों की भी ग्रोथ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसमें आपको विजडम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और किसी को कुछ एक्सपीरियंस या शेयर करना है तो क्या बोले? हाँ, मास्टर्स ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, इन्हें ये इतना अच्छा मौका है, इसे न गंवाए और मन खोल करके जो आपके दिमाग में दिल में आ रहा है वो जरूर पूछे। जब झिझक किया तो अपने आप को रोक लिया, ये समझ लेना, झिझकना नहीं है। अपने ग्रुप के भेदभाव नहीं रखेंगे तो खुलेंगे। अगर समझेंगे कि भेदभाव है, ये इनसे पूछना सही होगा या ऐसे वैसे, तो अपने आप को आप अनजाने में कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हो। और ये भी है कि यहाँ पे आप बोलना सीखेंगे सबके सामने, तो वो भी एक आपकी ग्रोथ होगी। हेमलता जी आपको कुछ पूछना है? हेमलता जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ मैडम, कर दिया।
हाँ बोलिए हिमलता जी। मैम, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी एनर्जी लो क्यों हो जाती है? हाँ, इसका एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देती हूँ। आप अपने लिए करो, समझ गए? जी। दूसरों के लिए जब करोगे तो एनर्जी उन्हीं उन्हीं को जाएगी ना। आप ध्यान भी करो या प्रे भी करो, जो भी करो, उनके लिए एनर्जी जाएगी। तो नेचुरली आप बैठोगे भी ध्यान में, पर आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रहेगी। आप अपने लिए काम करो। कैसे मतलब एनर्जी देंगे? हाँ, हम उनको कैसे एनर्जी देंगे? मान लिया किसी की तबीयत खराब है, ना आपका काम नहीं है, सब में वो ऊर्जा है, सबको अलग अलग ध्यान करना है, अपने लिए करना है, किसी के लिए भी नहीं करना। मैं खुला बोलती हूँ, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई किसी के लिए नहीं करना है। ये भी एक इमोशन है, क्योंकि जब अपने बैठती है, हाँ वी आर ह्यूमन, मानती हूँ, बट ध्यान करते करते वो जब बातें समझ में आने लगती है, आप करोगे ध्यान, पर अपने लिए नहीं। वो थॉट रख के किसी भी बंदे के लिए, अपने फैमिली मेंबर हो या बच्चे हो, जो भी फ्रेंड्स, उनमें एनर्जी जाएगी। वो लोग खुद कर सकते हैं, अपने क्यों करें? आप टाइम भी लगाते हो, एनर्जी भी रिसीव होती है, दूसरों को क्यों ट्रांसफर करते हो? आपकी ग्रोथ कैसे होगी? जब आप उस लेवल पे आ जाओ और मास्टर्स की रजामंदी हो कि हाँ आप दूसरों को एनर्जी दे सकते हो, तभी ही मास्टर्स से परमिशन लेके आगे करना है, वरना किसी के लिए न प्रार्थना न एनर्जी। बस खाली ये विश करना है कि एवरीवन शुड बी हैप्पी, दैट्स ऑल, शॉर्ट में। अच्छा। पूरा इंस्टेंट ड्रेन हो जाता है और समझता है मैं ध्यान तो करता हूँ, बढ़ क्यों नहीं रहा हूँ? लेकिन ध्यान चला जाता है ना मैम, ना, यही तो थॉट छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए बोलते हैं टाइम ज्यादा करो और अपने थॉट्स को क्लियर करते जाओ, समझते जाना है। ध्यान तो जाएगा इमोशंस में, क्योंकि इस जन्म के थोड़ी ने, जो भी अपने फ्रेंड्स है, दो रिलेटिव्स है, अपने इंटरलिंक्ड है, पुराने जन्मों की ही कनेक्शन होती है। तो क्लियर कैसे करेंगे? जो अपने बैगेज लेके आए हैं कर्मा के, इमोशंस में पढ़ के उनको अटैच नहीं करना है, अटैच रह के डिटैच रहना है। समझ गए? नाम के अर्थ से दुनिया के लिए आप अटैच होते हो, पर डिटैच रहने, इंटरनल डिटैचमेंट। हाँ, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा अभी टाइम लगेगा। वो आपकी सोच है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो बोलो सोच है। प्रैक्टिस से यू विल बिकम परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टाइम जरूर लगेगा, बट आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे और ऑटोमेटिक कर पाओगे। ये आप थॉट रखो कि मेरे को करने की क्षमता दे, मास्टर्स हेल्प करे तो पक्का देंगे। टाइम बढ़ाना है आपको। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। या अंशुल का क्वेश्चन है मैम। अंशुल, यू वांट टू टॉक? अनम्यूट करना है अंशुल। इनर चाइल्ड दब क्यों जाता है? जैसा आपने कहा एक सीटिंग में सबको नहीं मिलता इनर चाइल्ड, ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसका मतलब ये है, देखो इस जन्म के तो नहीं है, इस जन्म में आपके 4 थॉट्स रहेंगे। किसी ने गुस्सा किया होगा, दब गए। किसी ने बना चिल्लाया होगा किसी भी बात पे, या 4 लोगों के सामने बात मत करो ऐसे भी बोलेंगे तो आप दब जाओगे। या करंट से आपको डर लग गया होगा, दब गए होंगे कि करंट के पास जाने से मेरे को करंट लगेगा, शॉक आएगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, वो दब जाता है। तो वो थॉट, जो पुराने थॉट्स एंड बिलीफ, हर वक्त तो करंट से शॉक नहीं लगता, कभी कभी लगता है, मैं मानती हूँ, बट हर वक्त तो नहीं लगता। पर अपने माइंड में क्या घुस जाता है, मैं करंट के पास जाऊंगा या मैं पानी के मतलब सी में जाऊंगा, मेरा को पानी फ्लश आउट कर देगा, सी उठा लेगा। तो वो किसी जन्म में आपसे हुआ होगा, आप बीच पे गए होंगे, आपका पानी खींच के क्या होगा, आप कहीं का कहीं हो गए होंगे, तो वो आपका एक पिछले जन्म का एक्सपीरियंस है जो आप दब गए हो, पानी में मना फ्लोट हो गए हो, या करंट से शॉक लग गया है, या लिफ्ट में कुछ हो गया है, कुछ भी। तो अंदर जब वो दब जाता है, वो रिलीज तभी होता है। 1-2 हो तो फटाफट,
बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अपने 84 लाख जन्मों के बाद, 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य जन्म जब आता है, एंड जिस जन्म में अपने ध्यान करके ये समझने लगते हैं, उसी में ही अपनी ग्रोथ और एनलाइटमेंट और विजडम मिलता है। तो तभी ही अपने रिलीज कर पाते हैं। नहीं तो आज आपने सीखा, ग्रो नहीं किया, तो फिर जाओ फिर आओ, मना आपका बैलेंस है जन्मों का, सिखाया नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। सीख तो लिया, सिखाया नहीं तो दोबारा आओ। दोबारा आए भी, पर उसमें एंजॉयमेंट भी करना नहीं आया। किसी को सिखाने से अपने मन में कितनी तृप्ति होती है, खुशी होती है, वो जब आप महसूस करोगे। एक बचपन क्या, एक अलग ही ब्रह्मांड से जब अपने जुड़ते हैं, एक बचपन से भी ज्यादा अनमोल खुशी होती है। वो आनंदो ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, कि अपने उसमें रहते हैं कि क्या संसार, क्या मोह माया, जो वो खुशी होती है अद्भुत होती है। तो किसी किसी को बहुत ब्लॉक होते हैं तो टाइम लगता है। इज इट क्लियर मैडम? अंशुल, अंशु जी, अंशुल क्लियर हुआ? अंशुल को अनम्यूट कर देती हूँ। अंशुल है कि नहीं? अंशुल का नाम चली गई। बेनू, आर यू देयर बेनू? ओके, शायद नहीं है वो। हम ठीक है। हाँ, अभी कोकिल वोरा जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, मैंने अनम्यूट किया है उनको। हाँ हाँ, बोलिए, रेस करिए क्वेश्चन। हेलो, बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम मैम। हाँ, थैंक यू सो मच, आपके सेशन में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। जैसे आप कह रहे थे कि हमें उनको ध्यान सिखाना है, जो भी इच्छुक हो हमें उनको एनकरेज करना है कि वो भी ध्यान करके अपना कष्ट दूर कर सकते हैं। तो हाँ। वो भी मैं, हाँ जी, वो भी मैंने करा है वैसे तो। हाँ। और कष्ट दूर हुआ भी है उनका। हाँ। पर कई बार ऐसा लगता है कि जो नहीं कर पाते ध्यान, जैसे बच्चे या जो फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड, तो मेरा उनसे अब पता नहीं क्या नाता है, पिछले जन्मों का है या क्या है। मुझे उनको देख के ऐसा लगता है जैसे मैं सह नहीं पाती हूँ। तो मैं फिर मेडिटेशन में बस प्रे ही कर सकती हूँ, बट कई बार उनका दुख देख के बड़ा असहाय जैसे फील होता है मुझे। तो इसमें ये क्या है, तो इमोशंस में नहीं पढ़ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि जब आप इमोशंस में पढ़ोगे आपकी ग्रोथ भी वहां रुक जाएगी। इमोशनल ब्लॉकेज बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, और ऊर्जा तो वहां जाएगी, आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी। और सब में अंदर ऊर्जा है जो ध्यान करके आगे बढ़ सकता है। वो नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, आप खाली यूनिवर्स पे, माइंड लेवल पे एक थॉट डाल दो कि इनको ध्यान सिखाए, बट आप न प्रे ज्यादा करोगे उनके लिए, न मेडिटेशन ज्यादा करना है। सबको अपने अपने लिए ही करना है, इमोशंस पे नहीं पढ़ना, क्योंकि ये एक चैलेंज होता है। खास करके देखो, फ्रेंड्स और दूसरों के लिए तो कर देती है, पर अपने जब फैमिली के होते हैं ना, अपने बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये जब बैलेंस नहीं कर पाते तो अपने अटैच हो जाते हैं, और अटैचमेंट में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, कर्मा बनते जानते हैं, क्योंकि अपने दिमाग चलाना छोड़ देते हैं कि ये गलती है या सही है, सही है या गलत है, वो समझने की सोच भी नहीं रखते अपने। ठीक है, कर दिया एक बार दो बार, ठीक है, वंस इन अ व्हाइल, बट नॉट एवरी नाउ एंड देन। जितना हो सके नो इमोशंस, फिजिकली नाम के वास्ते अटैचमेंट, इंटरनल डिटैचमेंट, और सबको अपने अपने लिए ही करना है। आप अपना खाना खुद खा रहे हो कि उनके लिए भी आप खा रहे हो, या उनके लिए घूमना भी आप कर रहे हो? सब अपने लिए कर रहे हैं ना। फिजिकल प्लेजर बोलो या खान पान बोलो या जो भी बोल लो, सबको अपना आता है ना, तो अपने क्यों करें? उनको सीखने दो, उनको ये टाइम मिला है, बना यूनिवर्स ने एक
दिया है कि आपको जाना है, ध्यान सीखना है, और आप उनके जरिए भी बने कि सिखाया, पर आपको नहीं करना है, उनको चैलेंज लेके उनको रेस करना है, उनको आगे बढ़ना है। ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। और किसी को? अंशुल जी अनम्यूट नहीं कर पा रही थी और बार बार वो बाहर चली जा रही है, लॉग आउट हो जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है। मैम अंशुल का नाम नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बीच में आई थी, उसने लिखा भी कि आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट, लेकिन वो बीच में लॉग आउट हो गई मैडम अभी। हाँ, वो 2-3 बार लॉग आउट हो गई, पता नहीं उसका कुछ नेट इश्यू होगा, नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ। और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये थोड़ा नया था आप लोगों के लिए, तो किसी को कुछ क्वेश्चन करना है इस बारे में? क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं और आप यदि काउंसलिंग के लिए जाते हो तो ये सेशंस बहुत ही महंगे होते हैं ये सेशंस, और बहुत मुश्किल से मिलते हैं जेन्युइन लोग इसमें। इंदु जी वांट्स टू शेयर, इंदु जी को अनम्यूट करिए। यस मैडम, कर दिया। हाँ, अनुपमा जी टाइम आगे पीछे चलेगा ना आपका? हाँ, आपको चलेगा कि नहीं? मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं उनको पहले पूछो, उनका टाइम चलेगा। नहीं, मेरे को चलेगा। 10 बजे मैं यहाँ से उड़ के अपने काम पे लगूंगी, ये चालू कर देंगे वहां पर। हाँ, आपका 10 बजे से सेशन है। इंदु जी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरी किसी फ्रेंड के जरिए ही मैंने आपका ये सेशन आज पहली बार ज्वाइन किया है। तो मेरे को बताया था इस सेशन के बारे में, काफी तारीफ की थी। तो मैंने आज, मेरा ये पहला अनुभव है आपके साथ। कुछ बातें समझ आई, कुछ नहीं भी समझ आई। हाँ, नहीं, डेली ध्यान करोगे और टाइम की अवस्था बढ़ाओगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, आप अपने आप को पहचानने लगोगे और उसके बाद आपको बहुत सारा कुछ समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। हाँ, बोलिए। ध्यान की बात है, ध्यान मैंने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी किया है नॉन स्टॉप, और बिल्कुल स्टिल अवस्था। अभी भी यही हुआ कि जब आपने ध्यान कराना शुरू किया और जो कभी हार्ट से ऊपर ले जाने की बात आपने की, उस समय एनर्जी लेवल इतना हाई हो चुका था। आपने बोला हाथ ये करो, पैर करो, ऊपर जाओ, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका था। वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो वो एक चीज थी। प्लस जैसे अभी आपने कहा, एक बहन ने पूछा था कि हम किसी दूसरे के लिए प्रे करते हैं, और तो आपने कहा नहीं करना चाहिए, अपने लिए ही करना चाहिए। मतलब मैं करती हूँ नहीं करती हूँ नहीं मुझे मालूम, लेकिन अगर सामने कोई भी पर्सन आता है जिसको कुछ भी तकलीफ है, वो उसको 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, वो अपना आप ठीक हो जाता है। वो तकलीफ मैं फील करती हूँ। मेरी बॉडी में भी वो रहती नहीं है, निकल जाती है, लेकिन मैं फौरन उसको महसूस करती हूँ और वो इंसान ठीक हो जाता है। तो मतलब मुझे नहीं पता इसमें करना या नहीं करना कैसा है। अभी जैसे फैमिली में भी कभी किसी को कोई दुख हुआ, मैं आपको बताऊं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सन इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था। उसको साइनस का वो था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था उसका। तो उसको लाके जैसे ही रूम में लेटाया, विद इन नो टाइम, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, 5 मिनट के अंदर उसकी सर का पेन जैसे उड़न छू हो गया। और पूरे 1 साल तक मैंने उस पेन को महसूस किया अपने आप में, लेकिन उनको कोई पेन नहीं था। तो मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं। पर जैसे बाहर का भी वातावरण, आप अगर कोई ख्याल है, मान लीजिए अभी कोविड चल रहा है, उस वातावरण को भी मैं महसूस कर सकती हूँ, अभी बाहर कैसा चल रहा है। और अभी अच्छा है, खुशहाल है, दुख का है,
वो महसूस होता है, अपने आप होता है, कुछ करती नहीं, उसके लिए मैं कोई मेडिटेशन नहीं करती हूँ, पर वो अपने आप होता है। तो अभी मुझे ये जो आपने बताया अभी, मुझे जो बच्चे का वो स्पेशली बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव जानना चाहूंगी कि असली मुद्दा क्या है उसके साथ, वो क्रिया करते हैं, उस अनुभव का क्या मतलब मेन। समझाती। पहला तो क्वेश्चन आपका था कि आपकी जैसे 7 डेज का ही 7-10 दिन का जो है एनर्जी, अब में जब ऊर्जा आई तो आप में वो झेलने की क्षमता नहीं थी, तो आपका बॉडी हैवी हो जाता है। जैसे आंखें कभी कभी नहीं खुलती या हाथ रिलीज नहीं कर पाती, क्योंकि सपोज उदाहरण के लिए आपको मैं डेली आपका 2 रोटी का खाने का, मैं आपको 3 या 4 रोटी दूं कि खा लो, आप खा लो, क्या आप खा पाओगे? हैवी हो जाता है। वैसे ये एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर तो होती है बट अपना रूप भी चेंज करती है, और हैवी एनर्जी जब होती है किसी किसी को, सबको नहीं, वो सह नहीं पाता। तो ऐसा नहीं था, सह पाने की बात नहीं थी, मतलब एनर्जी लेवल इतना हाई था, वो मैं आई वाज फीलिंग माय बॉडी वेरी लाइट, नॉट हैवी। किसी किसी को लाइट होता है, किसी को ड्रेन लगता है, किसी की वाइब्रेट होती है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी के ऐसा लगता है कि इतनी एनर्जी आई पर मैं ड्रेन्ड हो रही हूँ, किसी को हेवी होता है, किसी को लाइट। आपका अच्छा है कि आपको लाइट लगा, बट हेवी एनर्जी के हिसाब से आप सह नहीं पाए, हेवी लग रही थी आपको, फिजिकली हेवी, सॉरी लाइट, मेंटली heavy it was, because the knowledge given, energy transformation was heavy. physically आपको बॉडी माइंड लाइट लगता होगा, समझ गए? दूसरा जो आप अपने सन इन लॉ की बोले कि ऑपरेशन हुआ और ये वो, मैं पूछती हूँ, सब में मैं बोलती हूँ कि सब में एक दूसरे की एनर्जी है, हम लोग सब एक है, वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो किसमें कौन नहीं है जी, हम सब एक दूसरे में है। तो जब आप उनके सामने बैठे या जो भी, तो आप, उनकी एनर्जी आप में है, आपकी एनर्जी उनमें है, तो वो आप फील किए और आपको एक उनका रूप दिखा जो आप दर्द के हिसाब से महसूस कर रहे थे, फीलिंग के हिसाब से, नॉट दर्द, फीलिंग के हिसाब से जी। तो वो होता है क्योंकि वी आर इंटरकनेक्टेड जी जी, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जब अपने इंटरकनेक्टेड होते हैं तो सबको ये समझ नहीं आता और अपने बोलते हैं कि तू अलग है, वो तो दामाद है, वो बेटा है, वो बहू है, ये है वो है, बट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ज्ञान मिला तो आप समझ जाओगे और एडजस्ट कर पाओगे, ज्ञान नहीं रहा तो भेदभाव का होता है और अपनी एनर्जी में ही वो आ जाते हैं। क्योंकि कभी आप वो मनुष्य रहोगे, जो भी हो, दामाद, अभी वो किस रूप में, इस रूप में दामाद है, कभी आप उस रूप में रह रहे होंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरी बेटी ही मेरी सास थी और मेरी दोती मेरी सास है, अभी क्या करूं? नहीं, ये भी मुझे आपसे सवाल पूछना था एक्चुअली। हाँ, कि आपने तो बेटी के बारे में बताया। हाँ, सारा आपको मिल जाएगा। एक सोल 14 रूपों में आती है, 7 as a male and 7 as a female, to learn, to grow, to understand। तो कभी देखो उस टाइम में वो सास थी, इस जन्म में वो बेटी बन के आई, और आगे जो अगर मैंने बेटी के रूप में उसको दिया नहीं या सास के रूप में इसका माना नहीं, तो दोती के रूप में मेरे से वसूल करेगी, भले वो प्यार हो, गुस्सा हो, कोई चीज हो, कुछ भी हो, समझ गए? तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से होता है। और सोल 14 तरह के रूप, माना 14, एक ही फैमिली में 14 बार चेंज करके आती है, कभी सास, कभी बहू, कभी दामाद, कभी बेटा। जो मेरा बड़ा दामाद है
अनुपमा जी को मालूम है भूमिका मेरी लड़की है, भूमिका का पति मेरा बेटा था, भूमिका मेरी बहू थी। तो अभी वो बेटी के रूप में आई और वो दामाद के रूप में आया। जो अगर इस कुछ मैंने हाँ या ना जो भी मतलब यस प्लस माइनस जो भी, तो वो दामाद के रूप में वसूल करेगा। जो बहू के रूप में नहीं तो बेटी के रूप में करेंगे। तो अपने को लेना देना तो सबका है, वी ऑल आर वन, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी रियलाइजेशन नहीं होती। तो ये जब ध्यान करते करते वो अवेयरनेस आती है और गाइडेंस मिलती है मास्टर्स की, तो वो समझ में आने लगता है। जी जी, वी ऑल आर वन। इसीलिए आपको वो दामाद की जो एनर्जी वो ठीक हो गए और आपको उनको उनका फीलिंग्स आपको लगा। क्यों लगा? अगर आप अलग हो वो अलग है तो फील होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सब अपने एक है, पर अपने समझ से मैं अलग हूँ वो अलग है। तो ये वननेस अपने को समझना है, खाली रूप अलग है। ये मैंने अपने फैमिली के एग्जाम्पल्स क्यों दिखाए, क्योंकि आपको इजी समझ में आएगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, समझ में भी आएगा। मुझे आपसे यही पूछना था कि आपको ये कैसे पता चला कि वो आपकी बेटी ही आपकी सास थी और अभी देखती है? मैंने देखा है ना, मैंने देखा है अपने ध्यान में ये सब मैंने को आंसर आए, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किए। वरना मेरे को ये घर के क्यों शेयर करें, कभी कभी शेयर करने पड़ते हैं इजी वे में। किसी किसी को कुछ समझ में आता है, किसी कोई समझ नहीं पाता, तो थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ता है। मैं किसी और का एग्जाम्पल ढूंढूं या झूठ फूट का बोलूं, मैं अपने सही जो मेरे साथ हुआ है मैं वही एग्जाम्पल भी देती हूँ। जी जी, मेरा मोटो यही है। मैं किसी और का बुक पढूं, ठीक है, पढ़ना कोई गलत नहीं है, बट जब मैं अपने आप को रियलाइज, अपने लिए आत्मज्ञान पूछने समझने के लिए आई हूँ, तो पहले मैं अपना कोर्स पूरा करूँ ना। सही बात। इसीलिए ये थर्ड आई मास्टर भी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराती हैं, और उसके अलावा ये स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, तो शी कैन सी। ओके ओके। मैम एक सवाल पूछना चाहती थी। आपने कहा था कि ध्यान में हम कौन सी अवस्था में है ये हमको पता चल सकता है। हाँ। तो हमको जब बैठते हैं ध्यान में तो उस तरह से क्वेश्चन डालना चाहिए करके। हाँ। तो हमें कैसे समझेगा मैडम कि क्या यानी किस तरह से जवाब आ सकते हैं, कौन से स्टेजेस में हम हैं, क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा मैम? कुछ थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं आप इसके बारे में? आप ध्यान करोगे तो आज नहीं तो कल, पहले तो आत्मज्ञान तो रोज मांगना है, डेली होमवर्क है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब मांगते हैं, कभी कभी आपको ये सिचुएशन पूछनी पड़ती है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो जब आप क्वेश्चन आज रेज करोगे, हो सकता है आपको एक दिन में जवाब आए, हो सकता है 4 दिन लगे, 10 दिन लगे। पहले तो ये, क्योंकि एनर्जी की लेवल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात, कभी आपको पिक्चर्स के रूप में आंसर्स आएंगे, कभी विजन के रूप में, कभी मैसेजेस के रूप में, वो आपको इंटरकनेक्ट करना है। ये सब ध्यान की अवस्था टाइम बढ़ाने के बाद ही आप कर पाओगे। इतना वन डे का जॉब नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस, इंटरकनेक्शन एंड टाइम बढ़ाने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको। क्योंकि अपने आप से आप जब सवाल करना चालू करोगे तो आपकी सोल को वो समझ में आ जाएगा, अभी फिजिकल ब्रेन इस मास्टर का बढ़ रहा है, इसको गाइडेंस चाहिए, हमें आत्मज्ञान देना है, तो वो आपको आत्मज्ञान देंगे। जब आत्मज्ञान देंगे, किस रूप में देते हैं वो आपको पता नहीं, वो आप अवेयरनेस में रहोगे, पूछोगे कि ये जो दिखाया इसका क्वेश्चन कब मैंने रेज किया था, इसका इंटरकनेक्शन मेरे को समझाओ, तो वो आपको समझा देंगे। ओके मैम, जब मुझे ऐसे इमेज में आता है कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है, इमेजेस वो भी ध्यान अवस्था में ही नजर आती है, जो भी है वो। और ये जैसे पता नहीं, है ऐसा लगता है कि वो भी ध्यान में ही है हमेशा शुरू से। जब मैं ध्यान से मेरा मन लगने लगा तो मुझे वही इमेज आती है मेरे सामने कि मेरे सामने एग्जैक्टली जो बैठा हुआ है वो भी ध्यान में ही बैठा हुआ है व्यक्ति, और बस वो भी ध्यान ही कर रहा है। तो कौन है, पहले तो उसको पहचानो, कौन है, क्यों है आए हैं,
और ध्यान करते हैं और आपके पास बार बार आते हैं, तो उसका मतलब है आपको उनसे कुछ सीखना है। पहले तो कौन है, क्यों आए हैं, और उनसे आपको क्या सीखना है। ओके। क्योंकि जब बार बार कोई आता है और आपको फीलिंग आती है, मतलब कुछ सीखना है आपको। तो जब वहां पॉइंट मिलेगा आपको, उस स्टेप पे, उस प्रोसेस से आगे बढ़ोगे। ओके ओके मैम। तो सीखने ही आए हैं ना, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी रूप में सीखना है। बार बार आते हैं तो पक्का उससे आपको कुछ सीख के आगे बढ़ना है। ओके ओके मैम। नहीं तो फिर से सुई वहीं अटक जाएगी। एग्जैक्टली मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। और कोई है अनुपमा जी? हाँ, विचारते हैं अजून कोणी आहे विचारते और कोई नहीं है तो फिर सेशन क्लोज कर देंगे। हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको थैंक यू। अरे सबको थैंक यू बोलो, अपने आप को पहले थैंक यू बोलो। मेन है, अपॉर्चुनिटी मिलता है और अपने वजह से किसी को नॉलेज मिलता है। तो नॉलेज कहाँ से आया? यूनिवर्स से आया, मास्टर से दिया। मास्टर भी तो किसी न किसी रूप में आते हैं। हाँ। पहले अपने आप को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, लव, फॉरगिवनेस करेंगे, सब रास्ता क्लियर होता जाएगा। मुझे वही लग रहा था मैम कि ये जो मैं सोचती हूँ कि किसको बुलाना है और कौन आता है और कौन हाँ बोलता है, कौन उस समय फ्री और अवेलेबल रहते हैं मास्टर्स, ये भी यूनिवर्स ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन आएगा आज। क्योंकि यूनिवर्स कौन है? यूनिवर्स अपने अंदर ही है। हम ही एक ब्रह्मांड, जैसे कृष्ण भगवान के अंदर ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। हम उस ब्रह्मांड को पहचानेंगे तो कहाँ हमने अपने आप को रोक डाली है और कहाँ अपनी छूट हमने की है, वो अपने को खुद को मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अभी मीटिंग लीव करें मैडम? हाँ हाँ, ठीक है मैम। थैंक यू, मेरे को आगे बढ़ना है इसी हाँ, हाँ, ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू। हाँ, जगन्नाथ सर। जगन्नाथ सर थोड़ा बाहर गया है, तो मैं सेशन एंड करूँ? हाँ, कर दो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स, अपर्णा, जगन्नाथ सर, थैंक यू अनुपमा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जो मास्टर्स जुड़े हुए हैं, थैंक यू। आप सबके ही कारण एक सेशन पॉसिबल होता है। थैंक यू। अपर्णा क्लोज कर दो।